हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का एक माध्यम होता है। ये एक क्लिपबोर्ड होता है पूरा तरीके से, जैसे सर्किट बोर्ड होता है अपना एक कोई, तो ये ग्रीन कलर का होता है। इसमें ना हम लोगों को कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, वो चाहे इनपुट पार्ट्स हों, आउटपुट के हों, या फिर कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स हों, जैसे कि रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुई, सीपीयू वगैरह हुए। कंप्यूटर में अंदर जितनी भी चीजें सारी के सारी कनेक्टेड होती हैं हमारे सिस्टम से, जो कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से हमारी सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के सारे अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही एक्सटर्नल जो हमें पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होते हैं, लाइट पेन्स, प्रोजेक्टर्स, इनपुट आउटपुट के जितने भी तरीके की जो चीजें होती हैं हम उनको इजीली हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के जरिए। ये एक सर्किट बोर्ड की तरह होता है। ये जो एक सर्किट बोर्ड की तरह होता है जिसमें आप देख पाते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो लगी होती हैं। ये देखिए, ये जो सर्किट बोर्ड दिख रहा है ये पूरा पूरा ये मदरबोर्ड कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखिए, इसमें सारी पोर्ट्स दिए हुए हैं कितने सारे, तो इनसे हम अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये चिप्स लगी हुई हैं, कोई ड्राइव है, कोई कुछ है, तो ये सारी जो चीजें लगी हुई हैं इनसे हम कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट जो भी हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। इसके कनेक्शन के बिना यहाँ तक कि कंप्यूटर में अगर पावर सप्लाई भी आती है तो वो मदरबोर्ड से होकर आती है, क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो पावर सप्लाई से लेकर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन कराना है, जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांजेक्शन करनी है, वो सारे के सारे काम मदरबोर्ड के थ्रू होते हैं। मदरबोर्ड सारे पार्ट्स को आपस में जोड़े रखता है। ये जो है ये है मदरबोर्ड का फोटो जो अभी आपने देखा था। तो इसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, इतनी सारी जो चिप्स लगी हुई है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं। ये जो इधर ये जो लगे हुए हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर के एडिशनल हार्डवेयर जो कनेक्ट करने होते हैं अपने को, वो उनके लिए पोर्ट लगे हुए हैं, जिनके थ्रू हम लोग एडिशनल चीजें यहाँ पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। अब मदरबोर्ड के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये जो है वो सेंट्रल बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होता है कंप्यूटर की, क्योंकि सारी चीजें जब इसी से कनेक्ट होती है, जिस तरह हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसके बिना इंसान सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता, उसी तरह कंप्यूटर इसके बिना चल नहीं सकता। क्योंकि सारी के सारी चीजें अगर मदरबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें उसी से कनेक्टेड है। जैसे इसमें सारी की सारी चीजें लगी होती है एक दूसरे से, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के जरिए। जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, ये सब के सब मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं और मदरबोर्ड के थ्रू यहाँ सारी चीजों में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एक्सटर्नल पेरिफेरल के लिए स्लॉट जो होते हैं कि मतलब जैसे हमें एक्सटर्नल कुछ भी चीजें जोड़नी है, जैसे कि हमारे सबसे पहले चीजें हम नॉर्मल दिखा सकते हैं कि इनपुट आउटपुट के जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे इनपुट के हो गए, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड्स होते हैं वो एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं, माउस होता है वो भी एक्सटर्नल होते हैं। ये जिस तरीके की ये जो चीजें हैं, हमें अगर साउंड वगैरह कुछ इंटर करना है, अगर हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो ये सब चीजें जो है अलग से अगर हम कुछ अटैच करते हैं तो वो एक्सटर्नल पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट दिए जाते हैं वो भी हमारे मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर पहुंचा सकते हैं। और एक्सटर्नल में हम अगर जैसे प्रिंटर है, प्रोजेक्टर्स हैं, इनसे हम चीज निकाल सकते हैं, तो वो उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमें जो स्लॉट मिलते हैं वो मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू हम बाहर के जो पोर्ट्स हैं और इंटरनेट के लाइन वगैरह ये सब कुछ हमारे मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। पावर सप्लाई जो है वो भी हमारी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होती है। पावर सप्लाई का जो पोर्ट होता है वो हमारे मदरबोर्ड में ही अटैच होता है। मदरबोर्ड में सारी, अगर आप वीजीए केबल जो पावर केबल जो होती है वो भी मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होती है, और जो वीजीए केबल होती है वो भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होती है, जिससे कि आपकी जो पिक्चर डिस्प्ले है जो कि सीपीयू से आपकी जो क्या सिस्टम में जो दिखाई देती है स्क्रीन पर, वो भी वीजीए डिस्प्ले जो है वो भी इसी में कनेक्टेड होती है। और पावर सप्लाई जिससे आपके सीपीयू में पावर आती है वो भी इसी से कनेक्टेड होती है। डाटा का फ्लो मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि जो डाटा को अंदर बाहर भेजना है या इधर से उधर करना है, क्योंकि
सारी चीजें आपस में ऐसा कनेक्ट नहीं है, सबका एक मेन कम्युनिकेशन, एक मेन पोर्ट बना हुआ है, वो है मदरबोर्ड। तो ये सारी के सारी ये जुड़ी हुई हैं। तो ये जो भी चीजें हैं सारी की सारी मदरबोर्ड से होकर ही जाती हैं। अगर हमें कोई प्रिंट भी निकालना है तो वो भी पहले मदरबोर्ड पे आएगा, मदरबोर्ड से ही प्रिंटर को उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर प्रिंटर उसे प्रिंट करेगा उसी तरीके से। और फिर यहाँ इसमें एक BIOS प्रोग्राम होता है जो कि रोम की चिप में होता है। तो इसमें पता ये जो है कंप्यूटर को स्टार्टअप में जो बूट की प्रोसेस और उसको चलाने में जो बूट प्रोसेस लगती है उसको ये हैंड ओवर करता है, उसको बिल्कुल ये चलाने के लिए। और उसको अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी वो होती है उसको मैनेज करने के लिए BIOS सिस्टम में मदरबोर्ड मदद करता है। मदरबोर्ड का ये काम होता है कि वो सिस्टम को स्टार्टअप में और सिस्टम को इजीली रन करने में हेल्प करे। इसके बाद मदरबोर्ड होते कितने प्रकार के हैं? मदरबोर्ड जो है इसकी जो क्षमताओं के आधार पर, अब क्या है, पहले जो सिस्टम चलते थे उनमें क्या होता था, कम थे, इक्विपमेंट कम थे, पहले लोगों की जरूरतें भी कम थी। तो उस हिसाब से क्या है, पहले जो सिस्टम बनते थे उनमें ना आप अलग से जो है इक्विपमेंट नहीं लगाते थे। अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए। तो क्या होता है कि हम लोग इक्विपमेंट जो है वो अब अलग से अटैच करते हैं। तो पहले जो चलते थे, जैसे दो प्रकार के होते हैं जो मदरबोर्ड होते हैं, वो एक होता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड कौन से होते हैं? जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, मतलब बहुत सारे पार्टों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनमें हम ऐसे पार्ट अलग से अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर रैम रोम ये भी हुए तो इनको क्या है, हम इजीली अलग से अटैच कर सकते हैं। रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है। अगर हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो हम इसे इजीली दूसरा लगवा सकते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में। क्योंकि क्या होगा, अब सिस्टम काफी महंगे आते हैं, तो ये अब इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड आते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो सिस्टम में, अगर हमारे पास कम ग्राफिक्स का या कम स्पेस का वो है सिस्टम है, तो हम उसे हाई स्पेस का भी करवा सकते हैं। क्योंकि अब जो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड आते हैं उनमें आप नए चीजों को अटैच कर सकते हो। और सेकंड होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, जिनमें क्या होता है कि आप अलग से कोई भी चीजों को अटैच नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता था, ये इसमें सारी चीजें जो होती हैं वो पूरी की पूरी आपकी सिस्टम से शोल्ड होती है, मतलब वो एक तरीके से फिक्स होती हैं आपके मदरबोर्ड से। तो इसकी वजह से जो मदरबोर्ड है उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर स्मार्टफोन और टैबलेट जो है आप लोग वो कर सकते हैं, इनको अटैच इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे की सारी चीज पूरी फिक्स होती हैं। तो इस वजह से कोई भी इसको छेड़खानी नहीं कर सकता और इनको अलग से अटैच नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जिनमें हम अलग से पोर्ट्स लगे होते हैं अटैच करने के लिए, और नॉन इंटीग्रेटेड जिनमें हम पोर्ट्स नहीं लगे होते हैं, इनमें अलग से हम अपनी जो है उनमें पोर्ट है उनमें और सिस्टम की जो मेमोरीज वगैरह है उनको हम नहीं करने से अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि मदरबोर्ड क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।